नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 13 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर हमें जो आकलन दिया गया है उसके प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश दिया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करना है। तो रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया, तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहां एक कुआं भी था, तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। तो ये एक गद्यांश है। अब हम इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, झाड़ी शब्द का बहुवचन होगा, तो इसका सही बहुवचन हो जाएगा ये वाला, झाड़ियां। दूसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा तन्मय, ये वाला शब्द हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, वहां 5 ऊंट बैठे थे, रेखांकित पद में समास है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। 5 ऊंट जो शब्द है उसमें द्विगु समास होगा। चौथा प्रश्न, तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया, रेखांकित पद में समास विग्रह है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता, ये द्वंद्व समास होता है। पांचवा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान कीजिए, तो यहाँ पर हमें क्रम का मिलान करना है। रास्ते में आंधी आई, तो ये 2 नंबर का वाक्य हो जाएगा। वहां एक कुआं भी था, ये वाक्य हो जाएगा 3 नंबर का। और पहला वाक्य हो जाएगा रविवार को तन्मय अपने गांव गया, तो ये हमें इस गद्यांश को देखना है ध्यान से और उस अनुसार इनके क्रम व्यवस्थित कर देने हैं। छठा प्रश्न, उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाइए। जो हमें ऊपर गद्यांश दे रखा है उसमें से हमें ध्यान से पढ़कर 2 प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न हमने बनाया है, तन्मय ने किसका पेड़ पहली बार देखा, तो ये प्रश्न हो जाएगा, तो उसने आंवले का पेड़ था वो पहली बार देखा था। दूसरा प्रश्न, सांप कहाँ से निकला, तो सांप कुएं के पास जो झाड़ियां थी उसमें से निकला, तो ये 2 प्रश्न बन जाएंगे। 7वां प्रश्न, आपके द्वारा की गई बस रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके द्वारा अगर बस या रेलगाड़ी से कोई यात्रा की गई है तो उसका वर्णन आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्णन लिखने का प्रयास किया है। मैंने सबसे पहले रेलगाड़ी की यात्रा ननिहाल जाने के लिए की थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले रहा था। तो इस प्रकार आपको भी अपनी जो भी यात्रा है वो इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। 8वां प्रश्न, सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था, उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह समय पर अपने गांव पहुंच गया होगा और वहां पर अपने परिवार के सदस्यों से मिला होगा। तो 9वां प्रश्न, यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का प्रयोग करेंगे, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, मुझे अगर लंबी यात्रा करनी हो तो मैं रेलगाड़ी या वायुयान जो भी उपलब्ध हो से यात्रा करना पसंद करूंगा। यानी रेलगाड़ी या वायुयान जो भी साधन उपलब्ध हो और लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो इन दोनों में से कोई एक साधन चुनेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 13 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।